लेखपाल की भर्ती क्या आने के बाद में यूपी ट्रिपल एससी ने एक और बड़ी भर्ती की घोषणा कर दी है। अभी यूपी ट्रिपल एससी इसी हफ्ते आपको सारी की सारी भर्ती जो भी उसने अपने कैलेंडर में अनाउंस की थी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड या जैसे बाकी जितनी बची भर्ती हैं, ये क्लर्क की जो भर्ती होती है, जो सरकारी स्कूल आदि होते हैं, इसमें क्लर्क की भर्ती भी आनी है 1 से 2 दिन में। तो ये सारी की सारी भर्ती अनाउंस कर रहा है। अभी जानते हैं, सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज हो गए ये भर्ती है क्या। तो सुनिए मेरी बात। एक होते हैं प्रशिक्षक, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आईटीआई कभी किसी ने किया आप में से? जो लोग आईटीआई करते हैं वो लोग समझिए, आईटीआई में एक पद होता है इंस्ट्रक्टर का पद। किसका पद होता है? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर को हिंदी में अनुदेशक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशक कहते हैं। यह पैट के आधार पर इस वर्ष दूसरी भर्ती है, पहली लेखपाल। इसका जो नाम है वो है अनुदेशक मुख्य परीक्षा। इसका नाम क्या है? अनुदेशक मुख्य परीक्षा। 18 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू होंगे और 8 फरवरी तक भरा सकते हैं। 15 तक इसमें आप लोग संशोधन कर सकते हैं। इसमें ये इंस्ट्रक्टर होते हैं। ये विभाग कौन सा होगा? यह विभाग होगा निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, ट्रेनिंग एंड एक विभाग होता है सेवा योजन करके। उस विभाग की ये 2504 पदों पर है। टोटल पद कितने? 2504। इसमें ऑनलाइन आवेदन वही कर सकते हैं जो पैट में शामिल हुए हैं। बिना पैट के आप शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद में मुख्य परीक्षा हेतु तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जितने लोग फॉर्म भरेंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग क्या है? अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, आईटीआई, अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। अब इसमें समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें, ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए भर्ती है। समझे मेरी बात? इसमें वही प्रक्रिया है कि आप पैट के द्वारा या अपने एक व्यक्तिगत जानकारी देके इसमें एंट्री कर सकते हैं। फॉर्म में 25 रुपए फॉर्म है। इसके फॉर्म क्या है? 25 रुपए। ज्यादातर फॉर्म आपको भरा मिलेगा क्योंकि आप पहले ही पैट भर सकते हैं, भर चुके हैं। इसमें फीस क्या है? 25 रुपए की आपको फीस है। जितने लोग भी इसको भरेंगे पैट वाले, मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान केवल उन स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा जो शॉर्टलिस्ट किए गए। तो हो सकता है आपसे बाद में एक बार फिर से शुल्क लिया जाए। यह चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए, ठहरिए, अभी सारी की सारी चीजें आपको इसमें आ जाएंगी। यह आईटीआई में भर्ती है। आईटीआई वाला विभाग जो होता है उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, तो कुछ इस तरीके से लेवल मैट्रिक्स 6 33,400 से 1 लाख, याद रखिएगा कितने? 1 लाख तक इसकी सैलरी हो सकती है। 1 लाख तक इसकी सैलरी हो सकती है। याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, 1,12,000 तक। इसका नाम होगा विभाग का प्रशिक्षण एवं सेवा योजन और पद का जो नाम होगा ये 2504 पद होंगे। चलिए भाई, अब इसमें आगे आओगे तो श्रेणीवार और व्यवसायवार सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि कौन से ट्रेड के लिए, जैसे आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती हैं, तो कौन से ट्रेड के लिए क्या योग्यता चाहिए ये आपको अपेंडिक्स 1 में इसमें दे रखा है। इसके अनुसार ही आप अपने वरीयता क्रम को भरें कि आप कौन से विभाग में या कौन सी व्यवसाय में, कौन से ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, कौन सी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं। ये तो खैर आरक्षण हो गया। महिलाओं के लिए भी पद है, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए भी ये पद है। एक दो चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण इस समय बता रहा हूं। इसमें लगभग 20% के करीब जो आपके अंक होंगे वो आपके ट्रेड के आधार पर होंगे। उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल से आपने सीबीएसई या यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल की हो या उसके कोई दूसरी बात, आपके पास जो भी ट्रेड हो, आपका आईटीआई में ट्रेड होते हैं, क्या होते हैं? आईटीआई में ट्रेड होते हैं। तो उस आईटीआई के ट्रेड के हिसाब से आपके पास जो भी योग्यताएं वो। और तीसरी चीज, डीजीटी के अधीन जो व्यवसाय हैं, सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र वो हो अगर किसी ने। तीसरी चीज,
इसमें यदि कोई अनुभव होगा तो वो तो और अच्छी बात होगी। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 20% जो अंक थे वो आपके उसके थे। ये आपको आगे पता चलेगा कि जो आपने ट्रेड किया हुआ है, आपके पास जो मार्कशीट है, आपके पास जो मार्कशीट है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। हां, ये देखिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किए जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, एक तो आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर, और उसके बाद में जितनी आपकी मार्कशीट में, CITS एक मार्कशीट होती है, उसमें जितने अंक होंगे उसका 20% भी आपको मिलेगा। चलिए भैया, यदि किसी व्यवसाय हेतु अभ्यर्थी ज्यादा पाए गए तो 5 गुना अधिक, मतलब जितनी रिक्तियों की संख्या है उसके 5 गुना। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, इसमें से जितने आप प्राप्त करोगे 80% तो उसके मिलेंगे और 20% आपके ट्रेड के मिलेंगे। आपने उसमें जो भी अंक प्राप्त किए अपनी ITI में, तो ये ITI अगर आपने की हुई है तो आपको इसमें भरने का मौका मिलेगा। लिखित परीक्षा आदि की बात इन्होंने कि भाई उसका सिलेबस आदि क्या होगा, इन्होंने कहा उसको थोड़े दिन बाद समय पर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें जो एज है वो 21 से 40 वर्ष है। याद रखिएगा, इसमें जो एज है वो 21 से 40 वर्ष है। अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु 21 से 40 वर्ष है। UPSSC की वेबसाइट पर जाकर आप इस सिस्टम को एक बार खुद अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। और जब हम कोई तैयारी करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि हमें ना अपने हाथों से ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। मैं तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम बता ही रहा हूं, आप लोगों को अपने हाथों से भी ये पूरा सिस्टम देखना चाहिए कि असल में क्या योग्यता। और हिंदी में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप अपने देखो, ये रहे, यहां पर किसमें कितने पद हैं ये सब दे रखा है आपको अच्छे से। 2504 वैकेंसी, कौन सी ट्रेड में कितने पद हैं देखो, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन। तो ये ITI के जो ट्रेड है उनके लिए ये भर्ती असल में देखा जाए तो कि 10वीं के साथ आपने ITI भी की हो। और ITI के इसमें 54 ट्रेड हैं। ITI के कितने ट्रेड है? 54। किसी में पद हैं, किसी में नहीं है। 59 पद हैं, याद रखिएगा। 59 तरीके की ITI है। तो आप जब इसमें योग्यता भरो, किसमें कितनी वैकेंसी है, क्या आपके पास वो ट्रेड है, अच्छे से सोच समझ के भरिएगा। जैसे फिटर अनुदेशक 748 पद, 479 जिसमें फिटर के 1 वर्ष के अनुभव के साथ आपने इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर AICTE से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या फिर DGT से एडवांस डिप्लोमा या 3 वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में आपने NTC या NAC उत्तीर्ण की हो। कहने का अर्थ है इसमें BTech वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, और जिन्होंने ITI से अपना 3 वर्ष के अनुभव के साथ कोर्स किया हुआ है वो भी भर सकते हैं। फिटर वेल्डर एक्चुअल में देखोगे तो टीचिंग की नौकरी है। किसकी नौकरी है? टीचिंग की नौकरी है। किसकी क्या योग्यता है उसमें अपने आप इन्होंने सब कुछ अच्छे से दे रखा है। तो अगर आपके पास ITI, आपका कोई दोस्त ITI है या BTech वाला है तो वो इसको जरूर देखे। वो देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरे। इसमें 59 में से आपको वरीयता देनी होगी। आपको इसमें से बताना होगा कि किसे आप कौन से पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं। 80% 100 अंकों की परीक्षा और 20% आपके जो मार्क्स होंगे, नंबर होंगे CITS में, उसके आधार पर आपको मिलेगा। यह पूरी की पूरी लिस्ट है। रेफ्रिजरेशन, इसमें BTech, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें कई तरीके की सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अलग अलग प्रकार के जो मैकेनिक हैं। इसमें ITI में आपको टीचिंग की जॉब मिलती है। तो एक्चुअल में किसकी जॉब है? ये टीचिंग की जॉब है। 21 से 40 वर्ष, 35,000 से 1,12,000, इसमें क्या हो जाता है आपका तनख्वाह है। तो अभी जो कंफ्यूजन था अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया। समझिए, यह बच्चा जो उत्तर प्रदेश का एक विभाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेवा योजन प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग,
प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग, प्रशिक्षण व सेवा योजन विभाग, सेवा योजन विभाग। अब तुम सब मत भर देना, अगर तुम टीचर इसमें इस तरह के टीचर नहीं बनना चाहते तो कि तुम भी भर दो पैड से, 25 रुपए तो लगे, हम भी भर दें। पद है 2504। जो पद है उस पद का नाम है अनुदेशक। अनुदेशक का मतलब होता है जैसे प्रोफेसर नहीं होते, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर ये वो व्यक्ति होता है जो आईटीआई में ट्रेनिंग देता है। आईटीआई में जो पढ़ाते हैं ना, आईटीआई में ट्रेनिंग देने वाले को इंस्ट्रक्टर कहते हैं। समझे मेरी बात? इसमें पेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास अन्य योग्यता भी होना चाहिए। अन्य योग्यता में इन्होंने मिनिमम तो 10वीं मांगी है, उसके अलावा अलग अलग ट्रेड में आईटीआई के अलग अलग ट्रेड की अलग अलग योग्यता, अलग ट्रेड की विभिन्न योग्यताएं हैं इसमें। तो अपना एक बार आप लोग नोटिस जरूर पढ़ें। इसमें जो एज है वो उम्र 21 से 40 है और फॉर्म अभी इसमें टाइम है, तो आराम से आप अपना नोटिस पढ़ें, उसके हिसाब से अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, एक वरीयता सूची बनाएं। क्या बनाएं? एक वरीयता सूची। ये आईटीआई की जो नौकरी है, किसकी नौकरी है? आईटीआई में जो ट्रेनर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, अनुदेशक होते हैं। 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक इसकी सैलरी है। अब टीचर की सैलरी तो आप जानते हैं ज्यादा होती है। वरीयता सूची ट्रेड के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, आईटीआई में जो भी आपका ट्रेड, बीटेक में जो भी आपका ट्रेड हो या जिस भी ट्रेड में आप जाना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, सबके लिए इसमें भर्ती है। 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी, उसका सिलेबस अभी नहीं दिया गया है, जिसमें से 80% तो इसके काउंट होंगे और 20% आपकी सीआईटीएस की मार्कशीट काउंट होगी। तो चलिए भैया, ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी की एक और भर्ती आ गई। अब जो अगली 2 भर्तियों पर नजर है, वो एक तो लिपिक की भर्ती, जो सरकारी स्कूल कॉलेज होते हैं इनमें जो क्लर्क होते हैं उसकी भर्ती, और एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, उधर यूपी कांस्टेबल। ये तीनों भर्ती आपके सर पर है, किसी भी समय इनका उद्घाटन हो सकता है। तो चलिए आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसकी जो क्लासेस होंगी अगर आप चाहोगे तो क्लासेस हमारे टैगपुर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। किस चैनल को? टैगपुर नाम से हमारा चैनल है, इससे आप ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल हमारा, जिस पर आपकी ये वाली क्लास मिलेंगी आपको टैगपुर चैनल पर, और इस पर ही आपको मिल जाएगा कि क्लासेस या कोर्स कैसे आपको करना है, क्या लिखित परीक्षा कैसे। तो टैगपुर को आप यूट्यूब चैनल एग्जामपुर कैसे ज्वाइन कर लेना, इस पर टेक्निकल रिलेटेड क्लास होती है, कल आपको इसकी घोषणा हो जाएगी। बाकी आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की आदि की, तो आप लोग परचम बैच जरूर ले लीजिए। बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको बहुत मस्त तरीके से इसमें सिखाया जा रहा है। चलिए भैया, थैंक यू। सभी लोग कमेंट करना आप किस ट्रेड से हैं, और अगर कोई डाउट हो तो एक बार आप नोटिस जरूर पढ़ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।